क्या डॉल? देखो दरवाजे पर कौन है। टाइम क्या हुआ है? सुबह के 9 बजे है। क्यों? वो केकड़ा होगा। ऑफिस जाने से पहले रोज यहाँ पर मत्था टेकता है ना, ये उसकी रूटीन है। और कोई काम तो है नहीं। देखो देखो बाबा, हमें माफ करो। 2 भिखारी सुबह से आकर गए, तीसरा अभी आने वाला है। अगर हम लोग भीख देते रहे ना यूं ही, तो एक दिन खुद ही भिखारी हो जाएंगे। अब जाइए प्लीज। अब कौन है? केकू जी है क्या? नहीं, एक नया भिखारी आया है। ओ साहब, हम भिखारी नहीं है, तो हम फेस रीडर है। आपका चेहरा पढ़कर बता देंगे कि आपका भविष्य क्या है। अच्छा, तो पहले अपना चेहरा पढ़ो और ये बताओ कि आज तुम्हें रोटी नसीब होगी या नहीं? होगी, और वो भी तुम खिलाओगे। क्यों बहस कर रहे हो इस आदमी के साथ? इसे बोलो जाए यहाँ से। बहन जी, एक बार हमें आजमा कर देखिए। अगर हम झूठे साबित हुए तो एक भी पैसा मत दीजिए। जी नहीं, अगर आप झूठे साबित होंगे तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो भी हम निकाल लेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है। अरे कमाल का कॉन्फिडेंस है यार। ठीक है, एक काम करो, हमारी नौकरानी का चेहरा पढ़ो और बताओ हमारी नौकरानी का चेहरा पढ़ो और बताओ इसके नसीब में क्या लिखा है। हाँ बोलो ना बाबूजी, हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? आप इस घर की मालकिन है और आप बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है और आपकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। गोल्डन जुबली में? अब बैठे ना भाई साहब, बैठे ना पंडित जी, बाबा व्हाटएवर। इसका मतलब तड़पती जवानी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। गोल्डन जुबली। लेकिन तुमने उसको बैठने को क्यों कहा घर में? He's a genuine man. गोल्डन जुबली। बाबा आप बताइए ना, और कितनी गोल्डन जुबली लिखी है मेरे चेहरे पे, बताइए। आपकी शादी गोविंदा से होगी फाइनली। आपकी शादी एक आलसू, मोटे और बेकार आदमी से हो चुकी है। सवाल के बात कर पंडित। आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपका चेहरा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तो ये क्या तेरे चाचा का चेहरा है? पंडित जी, बाबा जी, व्हाटएवर यू आर, आप मेरे पति का चेहरा पढ़िए ना प्लीज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बुलाइए उनको। ये है मेरे पति। ये आपका पति है? ये तो क्या तेरा पति हो? मुझे तो लगा तुम इस घर के बावर्ची हो। खामोश। बाबा जी आप पढ़िए ना मेरे पति का चेहरा प्लीज। रीड हिज फ्यूचर। चेहरा सीधा रखो, पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा हाँ। तुम्हारी पत्नी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है और उसकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। जेन्युइन, ही सो जेन्युइन। इन्हें कैसे मालूम हुआ आपको? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से आज तक कोई सुख नहीं मिला। He is right. I think he's genuine. No, he's not genuine. यहाँ से पढ़ो पंडित जी, यहाँ से। वाह क्या क्या वाह, क्या? बहुत ही जल्द तुम्हें बहुत सारी धन प्राप्ति होने वाली है। अच्छा लेकिन क्या? लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कोई आकर तुम्हें 3 बार सच्चे दिल से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहे। मैं कहती हूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या दिया? कहाँ है मेरा धन? कहाँ है मेरा धन? अरे घर वालों के धन्यवाद कहने से कुछ नहीं होता। बाहर के किसी आदमी ने तुम्हें धन्यवाद कहना पड़ेगा 3 बार। अच्छा, औरत भी चलेगी? चलेगी। फिर तो पड़ोस में ही काम हो जाएगा। पड़ोस में ही काम हो जाएगा। पंडित जी आप चाय पियेंगे? नहीं, खाना खाऊंगा। चिंटू। दिलबरा अंकल आप। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बैड मॉर्निंग। क्यों बेटा? आप जो आ गए। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे आइटम लाया हूँ। एक एक आइटम के ऊपर तुम मुझे 3 बार धन्यवाद बोलोगे। पहले तो है ये चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया है। क्यों? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ये देखो ये है फैंटम की कॉमिक। ये तो मैं हर रोज टीवी पर देखता हूँ। आगे? आगे बेटा, आगे एक ऐसा आइटम है कि तुम अपने आप 3 बार धन्यवाद बोलोगे। ये देखो, ये है बैट और इस पर तुम्हारी लवली लवली प्रेमा आंटी के साइन भी हैं। देखो मेरे पास कपिल देव की साइन की हुई बैट भी है। कौन आया है चिंटू? अरे दिलरुबा जी आप? कोकी जी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ की ड्यूटी निभा रही हूँ।
कपड़े इस्त्री करने हैं। लाई, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे कपड़े क्यों इस्त्री करेंगे? अरे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। फिर आप मुझे 3 बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। कहाँ हैं कपड़े? ये क्या? इतने सारे। इसीलिए तो कह रही हूँ, रहने दीजिए। आप क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? अब तकलीफ की कौन सी बड़ी बात है? एक अच्छा पड़ोसी दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। फिर आप मुझे 3 बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। ये 3 बार धन्यवाद का क्या चक्कर है? वो किसी ऐसा है हाँ। कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है हाँ। कि अगर कोई मुझे 3 बार धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। हाँ, अच्छा। हाँ, लेकिन वो धन्यवाद अंदर से आना चाहिए। तो ठीक है, मैं अंदर जाके बोलती हूँ। अंदर मतलब तहे दिल से धन्यवाद आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आई हूँ। मैं प्रेस करता हूँ। धोबी बना दिया हमको, इस्त्री थमा दिया हमको। दिलवर अंकल। क्या है? ये मेरी चड्डी और सॉक्स प्रेस कर दो। ओके, धोबी के यहाँ से मेरी पैंट इस्त्री होकर आ गई। डैडी, धोबी खुद घर आ गया। राम राम बबुआ। राम राम भैया जी, कैसन हो? एकदम बढ़िया। अरे बबुआ, तुम्हारी सूरत तो बिल्कुल दिलरुबा जैसी दिखत है। ये नमूना कौन? अरे क्या कह रहे हो? ये तो दिलरुबा जी है। दिलरुबा का बच्चा मेरे कपड़ों को इस्त्री क्यों कर रहा है? कमाल है, आपको तो 3 बार धन्यवाद बोलना चाहिए। अरे मैं क्यों धन्यवाद बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा। लीजिए, कैसे आसान फरमोश है। एक तो मैं इनका काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये। कोकी जी, आपने कैसे आदमी के साथ शादी की है? आपको तो ज्यादा बकवास की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझा? केशु, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बेचारे अच्छे मकसद से आए हैं। अरे इसका यहाँ आने का मकसद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैडी, आपकी पैंट जल रही है। कहाँ चल रही? अरे बेटे, मैंने तो पायजामा पहना हुआ है। डैडी, वो नहीं, ये पैंट। देखा कोकी, इस धोबी ने मेरी इकलौती पैंट जला दी। दिलरुबा जी, कोकी जी, मेरा कसूर क्या है? इन्होंने मुझे खुद बातों में लगा लिया। चुप बे, बातों में लगा दिया। कोकी इकलौती पैंट जल गई, अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा मियाँ आया, ओ राम जी। अबे और राम जी, क्या है बे? मेरी कुर्सी पर क्यों बैठा है? खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग सर। अबे गुड मॉर्निंग के बच्चे, तूने फाइलें गिरा दी हैं। अरे आप ही ने तो खड़े रहने को कहा था ना। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े मेरे ऑफिस में। सर, आप ये सुबह सुबह टेढ़ी नजर से क्यों बात कर रहे हैं? अबे मेरी गर्दन अटक गई है। वड़क्कम लक्ष्मी है। ये क्या है सुबह सुबह चिल्लाने का? हमारा लुंगी छूट गया। काम करो, काम करो। जोशी, ये कुलकर्णी को क्या हुआ? लगता है कुलकर्णी फैन डालना भूल गए। वो दूसरा नमूना कहाँ है? कौन? केशव का बच्चा। वो अभी तक आया नहीं सर। क्यों? कुछ देर पहले उसका फोन आया था। उसके कपड़े के कुछ लफड़े हो गए। क्या मोहल्ले वालों ने उसके कपड़े उतार दिए कोकले? ये तो अब उसे ही पूछना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। केशव, गुड मॉर्निंग केशव। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम बस स्टैंड पर भीख मांग रहे थे? सर आपको इतना भी पता नहीं, इसे लुंगी कहते हैं सर। तो आप में लुंगी पहन के क्यों आए भाई? मैं क्या करूं सर, मेरे पड़ोसी दिलरुबा के बच्चे ने इस्त्री करते करते मेरी इकलौती पैंट जला दी। तो ऐसे चले आते। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं निकाल भागो भागो। सर, ये आपकी मुंडी को क्या हुआ सर? अबे कितनी बार बताऊं कि मेरी मुंडी अटक गई है। हेलो एवरीबॉडी। अरे आप ऑफिस में लुंगी में आए हैं? सर, ये आपके दफ्तर ने क्या नागिल बेचने का धंधा भी शुरू किया है? ए दिलरुबा के बच्चे, फालतू जोक मत मार। मेरे बॉस को बता कि तूने मेरी इकलौती पैंट जला दी है। दिलरुबा ये सब कह रहा है क्या? मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझे 3 बार धन्यवाद कहना होगा। अरे मैं क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं भी नहीं बताता। सर, मेरा इसकी पैंट से क्या सर होता है सर? मैं इसकी पैंट क्यों जलाऊंगा सर? ये तो खुद जलता है मेरे से। लेकिन दिलरुबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। अगर कोई मुझे आप में से 3 बार धन्यवाद बोल दे तो मुझे तो मज्जा आ जाएगा। क्या मज्जा आ जाएगा? क्या मज्जा आ जाएगा? बताता हूँ, मज्जा ये आएगा कि मुझे किसी ने कहा है अगर कोई मुझे 3 बार तहे दिल से धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़े धन का लाभ होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम्हें 3 बार धन्यवाद। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? शर्मा साहब की गर्दन टेढ़ी हो गई है, उसे सीधा करना पड़ेगा। अभी लो। दिलरुबा,
मजा आ गया सर। कैसा लग रहा है सर? मजा आया? हाँ, मैं तो पीछे का भी देख सकता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। खाली 2 बार और बोलिए सर धन्यवाद। खाली 2 बार सर प्लीज। अरे भैया मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तू ले गर्दन और बिगाड़ दी। डोंट वरी सर, मैं ठीक करके अरे देता नहीं हूं। नहीं। रख लीजिए सर। अबे तूने तो बिगाड़ दी। पानी पानी पानी। मुझे लगता है इनका विंड पाइप और वाटर पाइप दोनों टूट गए। प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा धन्यवाद बाकी है सर। 2 धन्यवाद बाकी है प्लीज सर। प्लीज मेरा 2 धन्यवाद। ना मुश्किल है यारा इस दुनिया में। भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ पे? ये तो बड़ा इजी है। एक काम करो, यहाँ से आगे जाओ। हाँ जी। वहाँ एक लेफ्ट टर्न आएगा। हाँ जी। वहाँ से राइट ले लेना। हाँ जी। वहाँ से बहुत दूर जाके थोड़ी पास है। हाँ जी, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे धन्यवाद तो बोलो। भाई साहब टाइम क्या हुआ? टाइम भैया 4:20 और 25 सेकंड हो गए। 2 मिनट आगे है। अरे सुनो, धन्यवाद तो बोलो। पहले घड़ी ठीक करो। अरे कमाल, सुनो। हद है, कितनी एहसान खरामोश है दुनिया आज की। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। इस गरीब में कुछ। धन्यवाद भाई साहब, कुछ दे दो बाबा। अरे वाह, उस आदमी ने भिखारी को 1 रुपया दिया तो इसने धन्यवाद बोला। यानी कि अगर मैं 3 रुपए दूंगा तो मुझे ये 3 बार धन्यवाद बोलेगा। भैया ये लो, 1 2 3। बोल बेटा, बोल बोल। क्या? धन्यवाद बोल बेटा। मैंने तुझे 3 रुपए दिए ना। क्यों? मैंने भीख मांगी थी आपसे। नहीं, भीख तो नहीं मांगी, लेकिन मैंने तुम्हें बिना मांगे दे दिए ना। भैया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें 3 बार नहीं 30 बार धन्यवाद बोलता। बोलना बोलना। आपकी बात कुछ और है। हम इतने लाचार नहीं है कि 3 रुपए में 3 बार धन्यवाद बोले। अरे कमाल का आदमी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार ये तो हद हो गई। उस औरत ने तुम्हें चवन्नी दी, तुमने 3 बार धन्यवाद बोला और मुझे 1 बार में नहीं बोलते तुम। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, लेकिन धंधे के एथिक्स, कुछ उसूल, कुछ तहजीब तो होती है ना। क्यों धन्यवाद के लिए इतनी भीख मांग रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोकी कोकी, क्या बात है गंगा मौसी, आज तो दोपहर को भी आ गई तुम। कोकी, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? है हाँ, लेकिन तो- तुम्हें उधार देने के लिए नहीं है। क्या कोकी, तुम भी 100 रुपए जैसी मामूली रकम याद रखती हो? मैं 100 रुपए याद नहीं रखती हूँ, लेकिन 100 इकट्ठा होके जब 1000 हो जाते हैं ना तो मैं उन्हें भूल नहीं पाती। लेकिन इस वक्त तुम मुझे उधार नहीं दे रही हो। तो? उसके बदले में मैं ये लॉटरी का टिकट तो मैं दे रही हूँ। लॉटरी का टिकट? हाँ, अगर तुम्हारे नसीब का ताला खुल गया तो इसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख मिलेंगे। क्या करूं कोकी, जब से मैंने ये टिकट खरीदा है ना, उस 5 लाख के बंटवारे को लेकर मेरे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं। तो तुम किसी को बेच डालो ये टिकट। कोकी, तुम इतना भी नहीं जानती कि ड्रॉ के पहले लॉटरी के टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये बात है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ बेच कर ये टिकट। वो कैसे? टोपी पहना कर। कोकी जी, आ गई टोपी आ गई। टोपी तो पहन के नहीं आया, पहन के आओ। नहीं, हम पहनाएंगे आपको। अच्छा। दिलरुबा जी। जी, आखिर क्या हुआ? किसी ने 3 बार तो आपको धन्यवाद दिए कि नहीं? नहीं गोगी जी, मैंने एक भिखारी को इतनी बड़ी भीख दी, उसने फिर भी मुझे 1 बार भी धन्यवाद नहीं बोला। हाँ। अरे वो क्यों धन्यवाद बोलेगा आपको? भीख मांगना तो उनका पैदाइशी हक है। वो हमारे देश का दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश में 3 बार धन्यवाद लेना इतना मुश्किल काम होगा। लेकिन दिलरुबा जी, सपोज आपको किसी ने 3 बार धन्यवाद कह दिया, तो भी आपके पास धन आएगा कहाँ से? कौन से माध्यम से? क्या मतलब? मतलब ये कि धन आकाश से तो नहीं टपकने वाला। नहीं। तो फिर कैसे आएगा? आपका कोई धनवान चाचा है जो मरने वाला है? नहीं गोगी जी, मेरे सभी चाचे मामे ताए कर्ज में डूबकर मर चुके हैं। वही तो पूछ रही हूँ कि आपके पास फिर धन आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? धन आएगा कहाँ से? धन कोकी जी, एक आइडिया है। क्या? क्यों ना मैं एक अच्छा सा लॉटरी का टिकट खरीद लूं? हाँ, लेकिन टिकट खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, लॉटरी का टिकट हाजिर है। कोकी जी, you are so brilliant, I know, really great। आई लो, 100 रुपया। इसका 100 रुपया? हाँ। टिकट का? हाँ। इस पे तो 5 लिखा है। वो तो ऐसे ही लिखा है। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। सॉरी, थैंक यू। I am in love, you are in love, we both are in love with me. I am। दियो, इतना लंबा मुंह लटका के क्यों
बैठे तुम? तो फिर क्या करूं? मैं 3 दिनों से लोगों पे एहसान करता जा रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे धन्यवाद बोलता ही नहीं है। Oh my God! केकू जी तुम्हें धन्यवाद कह देंगे। तुम ट्राई करके देखो, मेरी तू एक नहीं मानेगा। लो। Of course, anytime. केकू जी मुझे कभी ना नहीं कह सकते। हेलो, कौन है? केकू जी, मैं प्रेमा बोल रही हूँ। प्रेमा जी। प्रेमा जी, कहिए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ केकू जी। केकू जी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। नहीं, मुझे वो फालतू चीजें नहीं चाहिए। आप मेरे लिए दिल को 3 बार धन्यवाद कह देंगे प्लीज? कहूंगा, जरूर कहूंगा प्रेमा जी, जरूर कहूंगा। ओके, ओह तो दिल, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। केकू जी तुम्हें 3 बार धन्यवाद कहें। थैंक यू डॉल, थैंक यू। सत्यानाश हो तेरा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे कमाल है, यहाँ तो धन्यवाद की बजाय गालियाँ पड़ रही हैं। अरे क्या कर रही हो? लाओ यहाँ। सुनो सुनो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इडियट दिल, 3 बार धन्यवाद कह रहे हैं केकू जी। अरे क्या कर रही हो? क्या? मैं तेरा गला दबा लूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। अरे कमाल है, गालियाँ पड़ रही हैं यार। लाओ यहाँ। फोन रख दो। चलो। फ्रेंड डोंट शूट, फ्रेंड। इंस्पेक्टर जोशी, ये आप यहाँ गार्डन में किसी का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसे हवा खाने बैठा हूँ। बैठे कहाँ सर, आप तो खड़े हैं। बैठना तो चेयर लाऊं? नहीं तो कोई स्टूल? नो यार, कोई मूड़ा शूड़ा? मैं मुड़ा सुड़ा चुपचाप बैठा यार। हमें अभी खबर मिलेगी यहाँ से एक बदमाश गुजरने वाला है। अच्छा, और वो बदमाश ने आपको फैक्स करके अपना आज का प्रोग्राम बता दिया कि पुलिस भैया मैं इतने बजे यहाँ से गुजरूंगा, मुझे आके फट से पकड़ लेना। हो गया? हो गया? चुपचाप चले जाओ, वरना गलती से गोली तुम्हें लगेगी क्या? एक तो 2-3 साल से मेरे पिस्तौल नहीं चले। चुपचाप बैठ। सर, ये बदमाश को पकड़ने में मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, जरूर जरूर। क्या करूँ सर, क्या करूँ? एक काम करो, घर पे जाओ। क्या सर, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से बोलते घर पे जाओ। सर देखिए, आप मुझसे कोई भी ऐसा काम कराइए जिसकी वजह से आपको मुझे बाद में 3 बार धन्यवाद बोलना पड़े। सर कोई भी काम। अरे वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कहता हूँ यार, प्लीज घर पे जाओ ना यार। क्या सर, तो पुलिस वाले खुद ही पहले बोलते हैं कि पब्लिक को पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। अरे चुपचाप बैठो यार, तुम्हारी वजह से मेरा बदमाश भाग गया। देखो यार, भाग गया? सर मैं उसको पकड़ो। ओके सर। पकड़ लिया। गोली मारिए सर, गोली मारिए। लग गई गोली उसको। तेरी वजह से मुझे गोली खानी पड़ी। गोली लग गई रे उसको। हमारे और पुलिस के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों की? लग गई गोली। क्या लग गई गोली? गोली मुझे लग गई, आपने इसको मार दी थी, मुझे मार दी थी। गोली आपको लग गई? मैंने इससे पहले कहा था घर पे जाने को, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। अरे सर, आप इससे बातें कर रहे हैं, इसको गिरफ्तार कीजिए ना। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो करो ना, मेरे मुंह पे क्या दिख रहा हो? चल तू चल। सर मुझे 3 बार धन्यवाद बोलिए प्लीज। किस लिए? अरे कमाल है, मैंने गुंडे को पकड़ा, गोली खाई। अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था। अरे क्या हुआ? मर गया ना सर, गोली लगी ना। घबराने की कोई बात नहीं, वो गोली नकली थी। रियली? थैंक यू सर। सर गुंडा। अरे हो गया। अरे ओ Sweet 16, I'll never be 17. I'll always be beautiful. Bill, ये बैंगन की तरह क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? Oh, I understand. आज भी तुम्हें धन्यवाद नहीं मिला? That's okay. तुमने अब तक क्या कमाया है जो अब तुम्हें धन प्राप्ति होगी? डॉल, अगर मुझे वो जोशी का बच्चा कहीं मिल जाए ना, तो उसके हाथ पांव तोड़ के उसके मुंह में डाल दूंगा मैं। By the way, तुमने उस जोशी को कुछ पैसे वैसे दिए कि नहीं? किस बात के? तुम्हारा थोपड़ा पड़ने के। नहीं, वो तो मैंने उसको कहा था कि अगर मुझे धन की प्राप्ति होगी तो उसको मैं 2-4 रुपए दे दूंगा। Idiot! अगर तुम उसे पैसे दे देते, उसकी फीस दे देते, तो शायद वही तुम्हें सच्चे दिल से थैंक यू कह देता। अरे ओ, आइए पंडित पाजी आइए। पाजी? मैं पाजी नहीं हूँ। नहीं, पाजी मतलब पापा जी, पंडित पापा जी। कहिए श्रीमान, आपको धन प्राप्ति हुई कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, लेकिन लगता है कि आज आपको हो जाएगी। कैसे? मैं आपको आपकी फीस जो दूंगा। कमाल है, सुबह तो मेरा चेहरा बता रहा था मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा, यहाँ तो सामने से धन आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? किसी फेस रीडर के पास जाइए और अपना चेहरा पढ़वा लीजिए। आप
आपको नहीं सर, आपको नहीं। थैंक यू, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये लीजिए, आपने मेरा चेहरा पढ़कर जो पूरे समाज में मेरी खिल्ली उड़ाई है, उसके लिए आपकी फीस ये रखिए। क्या? अच्छा ये भी, ये रखिए। क्या? ये भी? ओह माय गॉड, ये लीजिए पूरा रखिए। ठीक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फिल्म वालों से पैसे मिल सकते हैं। मेरा तजुर्बा तो कुछ और ही है। एक्सक्यूज मी, आपका क्या तजुर्बा है फिल्म वालों के साथ? ये जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो फिल्म शुरू करने से पहले तो मुझसे अपना चेहरा दिखाकर भविष्य जान लेते हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो मुझे गालियां देते हैं, मारने आते हैं। अगर फिल्म हिट हो गई तो भाग जाते हैं। एक्सक्यूज मी, अब तो आप जान गए हैं कि सब फिल्म वाले ऐसे नहीं होते। मैडम मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या हुआ? धन्यवाद बोलिए ना 3 बार। किस बात के? अरे कमाल, मैंने आपको आपकी फीस दी है। हाँ तो मेरे काम करने के पैसे दिए ना, उसमें धन्यवाद क्यों बोलूं? मतलब आप धन्यवाद ही बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे तो पैसे वापस लाओ। अरे बाबा सुनिए, अरे काम ही करो, जाके ट्राई करो। यजमान मेरी बात सुनिए, सुनिए यजमान जी, अरे आपका भविष्य देखा था मैंने। अरे वाह, आज तो दिलरुबा जी के लॉटरी का रिजल्ट आया होगा। अरे जा बे पंडित के बच्चे, मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनूं? कोई लाभ नहीं होने वाला मुझे। किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला, यहाँ तक कि भिखारी ने भी नहीं बोला, नाई ने भी नहीं बोला, और तो और कुत्ता भी बिना भौंके हुए चला गया। तो फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं, मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि आज तुम्हें अवश्य धन लाभ होगा। अच्छा तू मुझे 3 बार धन्यवाद बोलता है क्या? बोलता है क्या? अरे मैं नहीं बोल सकता। तू नहीं बोल सकता, बाकी दुनिया बोलेगी मुझे। तू नहीं बोल सकता, फ्रॉड कहेगा। पछताएगा, बहुत पछताएगा। क्या हुआ दिलरुबा जी? ये लीजिए अपना लॉटरी का टिकट। मेरी किस्मत में धन का लाभ है ही नहीं गोपी जी, है ही नहीं। अरे लेकिन पहले रिजल्ट तो देखते हैं। अरे अब जो भी रिजल्ट होगा वो आपका आप ही रखिए। अरे उस पंडित के बच्चे ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला तो और भला कौन बोलेगा? दिलरुबा जी, धन्यवाद आपको मैं देती हूँ, वो भी 3 बार। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपने मुझे जो लॉटरी का टिकट दिया है उसका ड्रॉ खुल गया है, पूरे 5 लाख मिल गए मुझे। पंडित जी! केशु, 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 केशु जल्दी आओ। केशु बोलो कोकी, क्या है? केशु मेरे इलाहाबाद वाले चाचा है ना? हाँ इलाहाबाद वाले चाचा। अच्छा वो जो पॉकेट मारते हुए पकड़े गए थे वो? नहीं तो वो तो कानपुर वाले चाचा थे। अच्छा इलाहाबाद वाले चाचा। हाँ। मतलब वो छोटा मोटा स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे वो? चुप। क्या हुआ उनका? की तस्वीर अखबार में छपी है। अखबार में तस्वीर छपी है? हाँ। अरे रे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। केशु, वो ऊपर नहीं गए हैं। तो? वो किसी पार्टी के नेता बन गए इसलिए उनकी तस्वीर छपी है। अच्छा ये बात है। हाँ। फिर तो उनकी आत्मा को शांति की जरूरत है कुकी। जाओ तुम्हें जरा भी मेरे मायके वालों के लिए एप्रिसिएशन नहीं है, लाइकिंग नहीं है। अरे क्या लाइकिंग नहीं है? आजकल किसी भी फालतू आदमी की तस्वीर अखबार में छप जाती है। अच्छा हाँ। तो तुम्हारे रिश्तेदारों की तस्वीर कभी कैसे नहीं छपती? क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार शरीफ हैं। वो शरीफ है। हाँ। तब तुम्हारी तस्वीर तो जरूर छपनी चाहिए। देखो कुकी मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 दिन के अंदर अखबार के फ्रंट पेज में अपनी तस्वीर छपवा सकता हूँ। अरे जाओ केशु, क्यों फेंकम फेंक कर रहे हो? मैं कोई प्रेमाशालिनी नहीं हूँ और तस्वीर छपना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा ये बात है। Yes. हाँ? चल लगाती है शर्त? शर्त? हाँ शर्त लगा। चल 2 दिन के अंदर छपवा सकता हूँ मैं। लगी शर्त? हाँ, लगी। हाँ बोल। देखो हाँ। अगर तुम्हारी तस्वीर अखबार में छप गई हाँ। तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। सच? सच। देख बाद में मेरे को पंगा नहीं चाहिए, बोल देता हूँ तेरे को। बिल्कुल पंगा नहीं हाँ, होगा। बोल, हाँ। और मैं तुम्हें ये भी नहीं पूछूंगी कि प्रेमाशालिनी के पीछे तुम दुम हिलाते हुए क्यों फिरते हो। वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉमिस। और अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें हमारे घर के बर्तन रोज मांजने पड़ेंगे। ओके डन। मुझे एक बात बता केशव, तू अपना नाम फ्रंट पेज पर क्यों लाना चाहता है? गोखले मैंने कुकी के साथ शर्त जो लगाई है। अबे अपने बीवी से इतनी मुश्किल शर्त कोई नहीं लगाता। अब मैं क्या करूं? देख तीर कमान से छूट चुका है, उस तीर को निशाने तक पहुंचाना तेरा काम है गोखले। अबे शर्तें लगाएगा तू और मदद करूं मैं? अरे तू समझ नहीं रहा यार, अगर मैं इस शर्त को हार जाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर बर्तन धोने पड़ेंगे। केशव मैं बर्तन धोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरा नाम फ्रंट पेज पर लाना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा तो एक काम कर, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि फ्रंट पेज पर आने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। ओके केशव, तूने कोई शेयर्स का घोटाला किया है? अरे नहीं, उसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। फिर तूने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? हाँ किया है गोखले,
पिछले 10 साल से मैं लोकल ट्रेन से सफर कर रहा हूं और आज तक जिंदा हूं। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने कोई गोल्ड मेडल जीता है? जीता है, यस जीता है। हमारी सोसाइटी के स्पोर्ट्स डे पर मैंने म्यूजिकल चेयर कंपटीशन में वो गोल्ड प्लेटेड मेडल जीता। केशव, तेरा नाम जिंदगी में कभी फ्रंट पेज पर नहीं आ सकता। ऐसी बात मत कर गोखले, कोई तो आइडिया निकाल। अच्छा एक काम कर, तेरी एक फोटो मेरे पास दे दे, मैं पेपर में छपवा दूंगा। सच? ओके। अच्छा फोटो के नीचे क्या लिखवाएगा तू? लापता। तो मजाक कर रहा है गोखले, मजाक कर रहा है। ओके केशव, तू कोई ऐसा स्टंट कर और अपने आप को गिरफ्तार करवा ले, तेरा नाम अपने आप पेपर में छप जाएगा। गुड आइडिया। लेकिन अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए क्या करना होगा? तुझे यार सब कुछ बताना पड़ता है। ऐसी बात मत कर। अबे यार तू महंगाई के खिलाफ आवाज दे। महंगाई के खिलाफ आवाज? आवाज दो। अमर रहनी हम एक है। आवाज दो। हम एक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांत रहिए, शांत रहिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप फौरन महंगाई को दूर कीजिए वरना कुर्सी छोड़ दीजिए। मित्रों, ये महंगाई की आंच क्या आपको ही सता रही है? ये महंगाई तो हमें भी परेशान कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी थी, अब ये गाड़ी से जा रहा हूँ। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सुनो मित्रों, मेरी बात सुनो। मैं चंद दिनों में तुम्हारे लिए कुछ सेवा करूंगा, ये आश्वासन देता हूँ। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप यहाँ से नहीं जा सकेंगे। अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपकी गाड़ी के सामने लेट जाऊंगा। अच्छा, आप लेट जाएंगे? हाँ। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से जाऊंगा। ऑटो। इंस्पेक्टर, मैंने इतने बड़े मिनिस्टर को परेशान किया, मुझे गिरफ्तार करना यार। सॉरी यार, मैं ऐसे टपोरी नारेबाजों को गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि आप ट्रैफिक जाम नहीं करते ना। अच्छा तो एक काम कर, मेरी कम से कम फोटो तो अखबार में छपवा के दे। ये भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम प्रेस वालों को तभी बुलाते हैं जब कोई बड़ा नेता आम आदमी को सताता है। कुछ नहीं हो सकता। कुछ मानने केशव, आवाज दू। अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ उसमें अच्छा क्या हुआ? रोज तो आता हूँ मैं। गए। सुनो ना केशव, आज मैं शॉपिंग करने गई थी ना, तो एक काला चश्मे वाला चोर उसकी छोटी सी थैली मेरे बैग में डाल के गया। अच्छा, क्या था उस थैली में? हीरे। हीरे? कम से कम 60 लाख के होंगे। 60 लाख? यस यस। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये हीरे 60 लाख के? क्यों, फिल्मों में वो विलन लोग नहीं बोलते कम से कम 60 लाख के हीरे होंगे? 60 लाख के हीरे? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है कोकी? फोन कहाँ है? फोन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी भी शॉपिंग सेंटर में फोन करके बता दिया है। हमारे घर में इमीडिएटली कुकिंग रेंज, टीवी, डेक सब आ जाएगा सिर्फ एक हीरे में। अरे पागल, मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। पुलिस को? यस। क्यों? अरे ये हीरे मैं लौटा दूंगा पुलिस को। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 60 लाख के हीरे तुम पुलिस को दे रहे हो? कोकी आमतौर पर नहीं देता, लेकिन इस बार दे दूंगा तो मेरी तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगी। प्लीज ऐसा मत करो। हेलो पुलिस, देखिए हमारे घर में एक आदमी 60 लाख के हीरे छुपा कर गया है। अच्छा, हाँ, अब वो हीरे कहाँ है? मेरी बीवी के हाथ में है। आप कहाँ हैं? आपके पीछे। पीछे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? वो क्या है, मेरे पास मोबाइल है। अरे वाह, मोबाइल फोन। आपकी पगार में ये सब परवड़ता है क्या? नहीं, क्या है, मेरे घर पे पुराना फोन था, वो दे दिया और इसके बदले ये ले लिया। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। चल छोड़िए, ये लीजिए हीरे, लीजिए। ये लीजिए 60 लाख के हीरे इंस्पेक्टर। गुड 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 गुड। आप जैसे नागरिकों पर हमें फक्र है, गर्व है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनाम के तौर पर इसमें से 4-5 हीरे रख लूं? नहीं, क्या है, वो सरकार की अमानत है। हाँ, लेकिन इनाम के तौर पर आपको 10% इसमें से जरूर मिलेगा। 10% यानी 6 लाख? अरे 6 लाख छोड़िए इंस्पेक्टर, मुझे ये बताइए मेरी तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगी या नहीं? हाँ, जरूर छपेगी। अच्छा तो मेरी एक तस्वीर लाके दे दूं आपको? क्यों? आपकी 4-5 तस्वीरें तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में पड़ी है। पुलिस स्टेशन में पड़ी है? कोई बात नहीं, आप एक अच्छी वाली निकाल के छाप देना। ओके ओके, थैंक यू। ओके। पागल बेवकूफ। अरे वो गया। मैं तुम्हें कह रही हूँ। क्यों? 60 लाख के हीरे तुमने वापस कर दिए। कोकी, अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो कल चोरी करके लाके दूंगा, लेकिन आज मैं मजबूर था। तुमसे शर्त जो लगाई है। अच्छा हुआ मैंने 10-15 हीरे पहले ही छुपा के रखे। क्या? हाँ। तुमने चोरी की? चोरी की तुमने? चोरनी? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं। पुलिस? Excuse me? अरे
अभी भाग भी नहीं की और आप आ गए। क्या हुआ? आपको पुलिस स्टेशन में मेरी तस्वीर नहीं मिली? अरे तस्वीर को मारो गोली, ये हीरे नकली है। क्या? किसने कहा? नीचे जोहरी के पास मैंने अभी टेस्ट करवाए, उसने कहा ये हीरे वेरे कुछ नहीं, ये तो कांच के टुकड़े हैं। संभालो इसे, बड़े आए फ्रंट पेज पे आने वाले। केशव, इसका मतलब तेरा फ्रंट पेज पर फोटो छपने का और एक चांस गया। गया गोखले गया। केशव, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसे कर। अरे यार, हमेशा तू जो कहता है वही तो मैं करता हूँ। बोल इस बार क्या करना है? केशव, जरा पास आना। तेरा इरादा क्या है रे? अबे मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक, मैं तो कुछ और ही समझा। क्या समझे? नहीं, मुझे लगा तू मेरा मर्डर करना चाहता है। अबे इससे तो मेरी फोटो फ्रंट पेज पर छपेगी ना। अबे चलना, टाइम पास क्यों कर रहा है? क्या करना है बोल? खान। प्रेमा जी के घर में मैं डाका डालूं? क्या मत कर रहा है गोखले? आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। केशव, अरे प्रेमा जी के साथ तेरी फोटो फ्रंट पेज पर छपेगी। नहीं, फिर भी प्रेमा जी के घर मैं डाका डालूं? देख केशव, देख, अगर तू आनाकानी करेगा तो परसों से अपने ही घर में तू बर्तन धोएगा। अरे हाँ, चल एक काम करते हैं, प्रेमा जी के घर की डोरबेल बजाते। चल। अबे डाका कोई बेल बजा के डालता है? अरे चिल्लाता क्यों है? मैं पहली बार डाका डाल रहा हूँ ना। जैसे कि मैं रोज डाके डालता हूँ। टाइम पास मत कर, अभी मुझे क्या करना होगा। केशव, ये रहा चोर का किताब, ये टी शर्ट, ये रुमाल, ये पहनकर तू प्रेमा जी के घर में खिड़की से अंदर कूद जा। मैं पुलिस और कैमरा लेकर पहुंचता हूँ। ओके। ये उठ रे, ये दिलरुबा उठ ना, चोर आया है, उठ। अरे उठ ना। डॉल उठो, मैंने अभी सपना देखा। किसके बारे में सपना देखा? केकड़े के बारे में। केकड़ा हमारे घर में चोरी करने आया है और मैंने उसको दबोच लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस उसको मार मार के लाल कर रही है। मेरे लाल, अब तुम भी सो जाओ वरना मैं तुम्हें मार मार कर लाल कर दूंगी। टाइम क्या हुआ होगा? यही कोई रफली 2:02:30 हुए होंगे। अरे वाह, एग्जैक्ट 2:02:30। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि 2:02:30 पे आने वाला सपना हमेशा सच निकलता है। तेरे को एक बार बोला चोर आया, उठ ना। ये दिलरुबा के बच्चे उठ। आप हमारे घर चोर बनकर आए हैं। डॉल, मैंने कहा था ना कि मेरा सपना सच निकलेगा। सर, अब इसको लेके जाइए और इसके ऊपर तब तक अपना हाथ साफ कीजिए जब तक इसका सफाया नहीं हो जाता। बहुत जरूरी, वन स्टिल। प्रेमा जी को भी लेना। स्टडी। थैंक यू। हो गया, चल बेटी चल। आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन मैडम ये तो चोर है। नहीं, ये चोर नहीं है, ये तो हमारे बहुत ही शरीफ पड़ोसी हैं। डॉल, तुम क्या कर रही हो? इतना अच्छा सुनहरा मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा। शट अप दिल। केकू जी, हमने आपको माफ किया। हम नहीं चाहते कि आपकी बदनामी हो, कि आपकी तस्वीर अखबार में छपे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ। बदनामी नहीं, तस्वीर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे कहने पर आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। ओके, अगर आप कहती है तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं है, पकड़ ले मेरे को, पकड़। मैं नहीं पकड़ सकता, मैडम ने कंप्लेंट वापस ले ली। इंस्पेक्टर साहब, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। मेरे को पकड़ ले। केकू जी, हमने आपको माफ किया। अरे लेकिन क्यों किया प्रेमा जी, क्यों किया? इन्हें फोटोग्राफ चाहिए थी अपने पेपर में। स्टूपिड ना, मेरी तो रोज छपती है। बताइए दिलरुबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कोकी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको सीरियसली केकू जी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ?
आपको मालूम नहीं, कल रात को हमारे घर में आ गए चोरी के इरादे से, वो भी खिड़की में से कूद कर। ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता, मैंने खुद उनको पकड़ा है। और जब पुलिस आई तो मालूम है पुलिस को क्या बोल रहे थे? क्या? मैं चोर हूँ, मुझे अरेस्ट करो, मैं चोर हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। वो सब उसका नाटक था फ्रंट पेज पर आने के लिए। फ्रंट पेज? क्या मतलब? वो क्या है ना, केशु ने मुझसे शर्त लगाई है कि किसी भी तरह वो फ्रंट पेज पर आके रहेगा। ये भी कोई शर्त है लगाने वाली? कोकी जी, आपने कितने घटिया और पालतू आदमी के साथ शादी की है। पालतू? मेरा मतलब फालतू। वो जाने दीजिए ना। दिलरुबा जी जी, आप मेरी मदद करेंगे? अब बोलिए ना, क्या करूं? जो बोलिए। आप मेरा एक काम करेंगे? अब बोलिए ना, बोलिए ना। वो क्या है ना, किसी भी तरह केशु की तस्वीर फ्रंट पेज पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। आप शर्ट जीत जाएंगे। ये रहे आपके फटे हुए केकों की शर्ट। थैंक यू वेरी मच। केशव, केशव, कौन है तू? गोखले, मैं हूँ तेरा दोस्त केशव कुलकर्णी। अबे तो ये नकाब क्यों पहन रखा है? गोखले, मैं प्रेमा जी को किडनैप करने के लिए जा रहा हूँ। तो आखिर तुझे आइडिया मिल ही गया? यस। वरना मैं सोच रहा था कल के चोरी के बाद तूने फ्रंट पेज का आइडिया छोड़ दिया होगा। अरे क्यों छोड़ दूं? कुलकर्णी खानदान की इज्जत का सवाल है गोखले। कितने बजे आओगी वापस शूटिंग से? कितने बजे भी आऊं? पनीर मनपसंद था, पिछली बार की तरह खराब मत कर देना। मैं ठीक से बनाऊंगा बाबा। अच्छा एक बात बता, कल तूने जो वो फोटो खींची थी उसका क्या हुआ? हाँ, कल मैंने फोटो खींची तो थी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या? बाद में पता चला मैं कैमरे में रोल डालना भूल गया था। ठीक करो, शूटिंग पे जा रही हो। You take so much. Look after yourself. प्रेमा जी आ गई। गोखले, एक काम कर, जल्दी से रिक्शा बुला। अबे रिक्शा क्यों? अरे प्रेमा जी को रिक्शा में बिठाकर किडनैप करके ले जाऊंगा ना। अबे दिन दहाड़े रिक्शा में कोई किसी को किडनैप करता है क्या? अरे मेरा बस चले तो प्रेमा जी को साइकिल पर बिठा के भी किडनैप कर लूं। जा जल्दी जा, जल्दी जा। गिरफ्तार कर लीजिए। अरे ये तो मेरे पति है। कौन है? अबे ओ, हटा सावन की घटा। अरे फिर तू क्या कुछ आप मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे? क्या कुछ? Now you're really getting wild. क्या कुछ? अगर आप इतने ही डेस्परेट हैं तो आप मुझसे पूछ, लेकिन आपने क्यों किया? क्या कुछ? इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, इसे अरेस्ट कीजिए। तब तक मैं कैमरा लेकर आता हूँ, अखबार में खबर देनी होगी। जल्दी भाग, जल्दी भाग। अखबार में खबर? सर इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। छोड़ दे? नहीं अरेस्ट कीजिए इसे। डॉल मैं सही कह रहा हूँ, छोड़ दो इसको। अरे नहीं, इन्होंने चोरी की, अब मुझे किडनैप करने की कोशिश की, इसे अरेस्ट कीजिए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। एक मिनट, आप एक बार फाइनल डिसीजन पे आ जाइए। छोड़ू या पकड़ू बोलिए। छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बात मानिए ना, इन्हें अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर, प्रेमा जी की बात मान, चल मुझे अरेस्ट कर। एक मिनट सर, आप इसको छोड़ दीजिए और मेरे को जरा बाद में मिलना। रुपा के बच्चे, इंस्पेक्टर को मुझे पकड़ने से मना क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फोटो फ्रंट पेज पे छपे, तुम शर्त जीत जाओ और बेचारी कोकी जी हार जाए। डोंट वरी, तुम निकलो। हाँ, तुम निकलो, मैं हूं ना, आई टेक केयर। ओके, तुम निकलो। बाय। गोखले, अब तो फ्रंट पेज पर आने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? आत्महत्या। इससे कुछ नहीं होगा केशव। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने वालों की फोटो फ्रंट पेज पर नहीं छपती। नहीं छपती? नहीं। फिर मैं एक काम करता हूँ गोखले। बोल। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारे लगाते लगाते मैं आत्महत्या करूंगा। इससे भी कुछ नहीं होगा केशव। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तू खुद महिलाओं पर अत्याचार करता है। तब मैं किसके विरोध में नारे लगाऊं गोखले? बता। केशव, जब नारे लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता तो एक ही मुद्दे पर नारे लगाए जा सकते हैं। कौन से मुद्दे पर? भ्रष्टाचार। मम्मी। अरे क्या हुआ, बोलना। अरे मम्मी, डैडी ऊपर। हे भगवान। अरे मम्मी रो मत, रोने में टाइम है। क्या कहा? हाँ, डैडी ऊपर टेरेस पर है। ओह, टेरेस पर? तुम इस तरह कह रहे हो जैसे डैडी भगवान को प्यारे हो गए। उनकी कोशिश तो वही है। क्या मतलब? बाहर जाके देखिए, डैडी टेरेस पर खड़े हैं और नीचे कूदने की कोशिश में है। क्या बोल रहे हैं? हाँ। केशव! डैडी! भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, करप्शन मुर्दाबाद।
भाइयों और मेरे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आज ये केशव कुलकर्णी भ्रष्टाचार के विरोध में आत्महत्या करने जा रहा है। केशव! डैडी! केशव! कोकी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। हाँ तुम मरो बाद में, लेकिन पहले ये बताओ इस महीने का पगार कहाँ रखा है? मुझे शॉपिंग करनी है। पगार वो छोटी वाली अलमारी में रखी है कोकी। और सुनो, सारे पैसे खर्च मत कर देना, कल मुझे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है, समझे? आइए जर्नलिस्ट साहब, आइए। देखिए, ऊपर वो आदमी खुदकुशी कर रहा है, आप उसकी फोटो छाप दीजिए। आपके अखबार के लिए ये सनसनीखेज न्यूज है। गोखले, फोटो। लेकिन वो आदमी खुदकुशी क्यों कर रहा है? भ्रष्टाचार के विरोध में। इसमें क्या सनसनी न्यूज हो गई? अरे सनसनी तो तब बनेगी जब भ्रष्टाचारी की फोटो छपेगी। नहीं, फिर भी मेहरबानी करके आप ये फोटो रख दीजिए और इसे छाप दीजिए। और हाँ, काम होने के बाद मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि क्या है, इस फोटो के पीछे मैंने अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लिया है, तो केशव कुलकर्णी के फोटो के नीचे अमिताभ बच्चन का नाम गलती से भी नहीं छापना। ठीक है। थैंक यू। गाँव वालों, मैं मर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। चिंटू, वाकई तेरे डैडी ऊपर से कूद पड़े तो? अरे कुछ नहीं होगा मम्मी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक पैर ना प्रेमा आंटी के एंटीना से बांध के रखा है। ऐसा क्या? ओके केशव, ऑल द बेस्ट। बाय टाटा। क्या गड़बड़ क्या इधर? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बड़े वक्त पर आ गए। ऑलवेज। ऊपर एक आदमी खुदकुशी कर रहा है। किधर? अरे ये तो केशव कुलकर्णी है। हाँ। मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अरे बाबा, मैंने इसे 3 बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये 3 बार बच गया। वैसे भी मेरा एक उसूल है कि मैं एक आदमी को सिर्फ 3 बार चांस देता हूँ। गोखले, पकड़ उसको, पकड़। सॉरी, नहीं, ये मुझे एक चांस जाने मत दे। 40 अरे यार, पकड़ना। क्या तमाशा है क्या इधर? चलो निकलो। चल केशव, खुदकुशी कैंसल। मम्मी, चिंटू, मम्मी आज देखो किसकी फोटो आई है अखबार में। किसकी? डैडी की। डैडी की? ओह नो, मैं हार गई। केशव, क्या है? क्यों? जरा प्यार से नहीं बोल सकते? सॉरी, क्या है कुकू? देखो, आज के अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है, वो भी फ्रंट पेज पर। क्या बात कर रही हो? Yes. अरे वाह, देखा कुकी, मैंने कहा था ना, मैं शर्त जीत जाऊंगा। बस अब मेरे जो जी मैं करूंगा। मैं अभी इसी वक्त प्रेमा जी से मिलने जा रहा हूँ, और दुनिया की कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत भी मुझे रोक नहीं सकती। केशव, क्या है? तुम हार गए हो। क्या मतलब? यस, इस तस्वीर के नीचे किसी और का नाम है। किसका नाम है? मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? यस। अब उसको क्या? कुछ नहीं, चलो काम करने। केको जी की फोटोग्राफ फ्रंट पेज पर। माय गॉड, केकड़ा फ्रंट पेज। लेकिन ये क्या? ये नीचे तो नाम तो अमिताभ बच्चन का लिखा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, फोटोग्राफ तो केको जी की है। फैंटास्टिक। उन्हें फोन करके कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। मेरी तरफ से कोकी जी को बधाई देना। हेलो कोकी जी। कोकी जी, कैसे हैं आप? मैं प्रेमा बोल रही हूँ, प्रेमा। कोकी जी, आपने आज का पेपर देखा? उसमें केको जी की कितनी अच्छी तस्वीर छपी है ना? So what अगर अमिताभ बच्चन का नाम नीचे है, लेकिन फोटोग्राफ तो केको जी की है ना? Congratulations। क्या कर रहे हैं केको जी? अरे ससुरा केशव, तूने काहे को शरत लगाया रे? दिनू काका, जी मालकिन। ये और 2 बर्तन धो लो।